हेलो दोस्तों, हमारे चैनल न्यू स्किल डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। और मैं आपको एक बात और बता दूं, शून्य की संख्या हमेशा राइट साइड से ज्ञात कर दें। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कुछ संख्या लिखी है ना, 500, ये 400, और तो इसमें हमें जीरो की संख्या बतानी है, शून्यों की संख्या। तो दोस्तों राइट साइड से काउंट करेंगे 1 और 2। और कहाँ तक काउंट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जहाँ राइट साइड में नॉन जीरो संख्या आ जाए वहाँ तक काउंट करते हैं, मतलब इसके इधर की साइड तक करेंगे। और इधर आएंगे, इससे कोई मतलब नहीं होता। तो कितने जीरो हैं इसमें, 1 और 2, तो जीरो की संख्या होगी 2। दोस्तों मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे कोई संख्या लिखी 630, 580, ये इतने वो लिखी। तो दोस्तों इसमें जीरो की संख्या ज्ञात करनी है, तो कहाँ तक करेंगे। तो नॉन जीरो संख्या राइट साइड में कौन सी, ये वाली। तो इसके इधर वाले काउंट करेंगे तो कितना, 1 और 2, तो कितने हुआ जीरो संख्या, 2। यही हमारा आंसर है। मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे 56 और 30 और चलो 800 मान लेते हैं। तो अब इसमें हमें जीरो संख्या बतानी है, तो कहाँ तक काउंट करेंगे, जहाँ से नॉन जीरो संख्या आ जाए तो इसके इधर वाले काउंट करेंगे। तो कितने, 1 और 2, तो जीरो की संख्या कितनी हो गई, 2। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको और बता देता हूँ। हम आपको बताता हूँ शून्य कैसे प्राप्त होता है। दोस्तों देखिए, जब हम 1 5 की गुणा 1 2 से करेंगे तब हमें एक शून्य प्राप्त होता है। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे 5 की गुणा हमने 2 से करी तो कितना हुआ, 5 दूनी 10। मतलब अगर 5 गुणा हम 2 से करेंगे तब हमें एक शून्य प्राप्त होगा। दोस्तों ध्यान से सुनना, मतलब 5 और 2 का होना अनिवार्य है अगर हमें शून्य ज्ञात करना है। तो जैसे 5 दूनी 10, तो हमें 10 प्राप्त हुआ। तो 10 में कितना, एक शून्य है। दोस्तों चलिए आगे और देखिए। जैसे 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, तो 5 और 2, 5 के और 2 के कितने पैर बनने हैं, एक पैर ये बन गया 5 और 2 का, एक पैर ये बन गया 5 और 2 का। तो कितने पैर बनने हैं, 2। तो शून्य की संख्या कितनी हो गई, 2। तो ये हमारा आंसर है। दोस्तों मैं आपको सिद्ध करके बता देता हूँ। जैसे चलिए करते हैं, 5 पंजे 25, और 25 दूनी 50, और 50 दूनी 100। तो 100 में कितने जीरो जीरो हैं, 1 और 2। तो मतलब 2 जीरो यहाँ आ रहे हैं और 2 जीरो यहाँ है। तो बस इसमें 5 और 2 का पेयर देखना होता है कि कितने पेयर बनने हैं। चलिए दोस्तों अभी एक सवाल और बताता हूँ। जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 2 गुणा 2। तो दोस्तों अब चलिए करते हैं। इसमें देखते हैं पेयर कितने बनते हैं। तो पेयर कितने बनना है, 5 और 2 का एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ये 5 रह गया। तो दोस्तों हमें सिर्फ पेयर से मतलब होता है पेयर कितने बनने हैं। तो इसमें कितने पेयर बनने हैं, 5 और 2 के, एक पेयर तो ये बन गया, एक ये बन गया। तो कितना हो गया, 2। तो कितने हो जीरो की संख्या, 2। तो ये हमारा आंसर है। दोस्तों एक और देख लीजिए, अभी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे 2 गुणा 2 और गुणा 5 गुणा 5 और एक 2 और लीजिए। तो दोस्तों इसमें भी 5 और 2 के पेयर देखते हैं कितने बनने। तो एक पेयर ये बन गया 5 और 2 का, एक पेयर ये बन गया, अभी 2 रह गया। तो दोस्तों हमें सिर्फ पेयर से मतलब होता है। अगर हम शून्य की संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो कितने पेयर बनने हैं, 2। तो जीरो की संख्या कितनी हो गई, 2। ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों चलिए करते हैं सवाल। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। 2 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर 3। दोस्तों एक सवाल लिया हो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 की पावर 6 और 5 की पावर गुणा 5 की पावर 7। दोस्तों हमें इसमें शून्य की संख्या बतानी है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, 2 की पावर यहाँ कितनी है, 3, और 5 की पावर यहाँ कितनी है, 3। मतलब हमें क्या, 5 और 2 से मतलब होता है। तो कितने पैर बनने, मतलब इसकी घात भी 3 है और 5 की घात भी 3 है। तो कितने पैर बनने, 3 पैर बनने। तो इसमें कितने होंगे, जीरो की संख्या कितनी होगी, जीरो की संख्या कितनी होगी, 3। यह हमारा आंसर है। तो दोस्तों अब अगला सवाल देखिए। 2 की पावर यहाँ 4 है और यहाँ 5 की पावर 3 है। मतलब हमें सिर्फ पेयर से मतलब होता है। तो यहाँ एक पावर इसकी ज़्यादा बैठी है ना, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो ये कितनी ज़्यादा है, एक ज़्यादा है।
तो हम सिर्फ मतलब होता है पेड़ से। तो 5 की पावर 3 है यहाँ भी 2 की पावर 3 लेना पड़ेगी, क्योंकि हमें 3 पेड़ बनेंगे ना, क्योंकि घात इसकी कम है। तो कितने बनेंगे, तो जीरो कितनी संख्या होगी 3, क्योंकि 5 की पावर 3 है। कम संख्या जो है ना ये तो ज़्यादा है एक, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ 2 की पावर 6 है और यहाँ 5 की पावर 7 है। तो हमें सिर्फ पेड़ से मतलब है। तो ये कितना है, मतलब सेम संख्या लेते हैं। 2 की पावर 6 यहाँ है और 5 की पावर 7 यहाँ है। तो पेड़ कितने बनेंगे, 6 पेड़ बनेंगे, क्योंकि घात कम ये है। ये ज़्यादा तो ज़्यादा से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ जिसकी संख्या कम हो उसकी जीरो लेते हैं। तो 2 की पावर 6 है तो 5 की पावर यहाँ भी 6 लेंगे। तो जीरो की संख्या कितनी होगी, जीरो की संख्या होगी यहाँ 6। चलिए दोस्तों मैं आपको और बता देता हूँ, जब तक कि आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब करते हैं शुरू। चलिए दोस्तों मैं और लिख देता हूँ सवाल। सवाल लिखा, क्वेश्चन नंबर 4, 2 की पावर 50 गुणा 5 की पावर 50 गुणा 3 की पावर 49। तो दोस्तों बस इतने रन दीजिए। तो दोस्तों इसमें शून्य संख्या कितनी होगी, हमें सिर्फ 2 और 5 से मतलब होता है, बाकी कोई संख्या कितनी भी हमें उससे मतलब नहीं होता। जैसे 3 की पावर 49 है, हमें सिर्फ 5 और 2 से मतलब है, तो इसको काट दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं। अब खेल रहता है इनमें। तो 2 की संख्या यहाँ कितनी है, 2 की पावर कितनी है 50 और 5 की पावर कितनी है 50, मतलब सेम है। तो जीरो की संख्या कितनी होगी, तो जीरो की संख्या होगी 50। दोस्तों इस तरह का अगला सवाल देखिए। सवाल में जैसे क्वेश्चन नंबर 5, 2 की पावर 70 गुणा 5 की पावर 75 गुणा 3 की पावर 46। तो दोस्तों मैंने आपको बताया शून्य की संख्या ज्ञात करनी हो तो सिर्फ हमें 2 से और 5 से मतलब होता है, बाकी कोई संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं होता। तो इसको काट दिए, इससे कोई मतलब नहीं। अब बताइए दोस्तों, 2 की पावर यहाँ 70 है और यहाँ 5 की पावर 75 है, तो किसकी संख्या कम है, आप कहोगे 2 की कम है। तो 2 की पावर कितनी है 70, तो इसकी पावर मतलब कितनी लेंगे 70 ही लेंगे। तो कितनी होगी, जीरो की संख्या कितनी होगी 70। तो जिसकी संख्या कम होती है सिर्फ उतने ही संख्या जीरो आते हैं। जैसे 2 की पावर 70 यहाँ कम है ना, तो कम वाले लेंगे तो जीरो 70 आ गया, ये हमारा आंसर। दोस्तों इसी तरह का अगला सवाल देखिए। इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 की पावर चलो 49 ले लीजिए गुणा और 5 की पावर 56 ले लीजिए। अब इसमें हमें जीरो की संख्या बतानी है। तो दोस्तों देखना है किसकी पावर कम है, आप कहोगे 2 की कम है, तो कितनी है 49। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, क्योंकि 5 की पावर ज़्यादा है तो ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये देखना है किसकी पावर कम है। तो किसकी पावर कम है, यहाँ 2 की पावर कम है, तो कितनी है 2 की पावर 49 है। तो शून्य की संख्या कितनी होगी 49, यही हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, तब तक के मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। चलिए दोस्तों जैसे क्वेश्चन नंबर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, जैसे 2 की यहाँ लिखा 4 की पावर 50 गुणा 5 की पावर 51 गुणा 3 की पावर 46 गुणा और 25 की पावर 50 कर लीजिए। तो दोस्तों एक सवाल है, ये सवाल है। चलिए इसमें फाइंड नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैंने आपको बता रखा है, सिर्फ हमें जीरो संख्या ज्ञात करनी हो तो 2 और 5 की वो देखते हैं कितना है। तो दोस्तों यहाँ देखना, ये 4 की पावर 50 है और यहाँ 5 की पावर 51 है और 3 की पावर यहाँ 46 है और ये 25 की पावर 50 है। क्या करना है, सबसे पहले हमें 2 के फॉर्म में इसको तोड़ना है। चलिए दोस्तों क्या हम इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसकी पावर कितनी है 50 गुणा 5 की पावर 51 गुणा 3 की पावर 46 और गुणा। तो दोस्तों हमें
जो संख्या 5 और 2 से अलग हो उससे कोई मतलब नहीं होता, इसको मत लिखिए क्योंकि इससे मतलब नहीं, इसको काट दीजिए। सिर्फ हमें 2 और 5 से मतलब होता है। अब दोस्तों इसके अंदर 5 छिपा है, तो ये कितना 5 का वर्ग है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2 और इसकी सबकी पावर है 50। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अब अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर की गुणा हो जाती है। चलिए बताता हूँ, 2 की पावर में कितना है 50 है, और ये 50 दूनी 100, कितना होगी 2 की पावर 100 हो जाएगी गुणा, और 5 की पावर 51 गुणा। अब ये पावर की पावर है तो गुणा हो जाएगी, 50 दूनी 100, तो 5 की पावर कितनी आएगी 100। अब दोस्तों देखना है, यहाँ 2 की पावर 100 है और ये 5 की पावर 51 और ये 5 की पावर 100 है। तो अगर ये सही मतलब ये समान हो तो ये 5 की पावर कितनी हो जाएगी टोटल, तो 5 की पावर हो जाएगी 151। तो दोस्तों ये चलो मैं इसकी लिख देता हूँ, यहाँ कितनी होगी 5 की पावर 151 होगी टोटल। अब क्या करना है, जिसकी संख्या कम हो, सिर्फ जीरो की संख्या उतनी होती है, तो किसकी संख्या कम है यहाँ 2 की, तो 2 की संख्या कितनी है 100, तो जीरो की संख्या कितनी होगी, जीरो की संख्या होगी 100। ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो दोस्तों कर चलिए देखते हैं। सवाल में जैसे 5 की पावर 50 गुणा 2 की पावर 100 गुणा 7 की पावर 56 गुणा 3 की पावर 49 गुणा और 8 की पावर 20। चलिए दोस्तों करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बता रखा, सिर्फ जीरो की संख्या ज्ञात करनी हो तो उसमें क्या है, सिर्फ 2 और 5 से मतलब होता है, तो बाकी जो संख्या उसे काट दीजिए, तो इनसे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ 2 और 5 की संख्या ज्ञात करनी है कितने हैं। तो 5 की पावर यहाँ 50 है और ये 2 की पावर 100 है। दोस्तों ये 8 की पावर 20 है, तो 2 इसके अंदर छिपा है, मतलब ये क्या है, ये 2 का घन है, 2 का घन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब दोस्तों आपको बता रखा मैंने, अब पावर की पावर हो तो गुणा हो जाती है, तो एक कितना हो जाएगा 20 या 60, मतलब 2 की पावर 60 हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, यहाँ 2 की पावर 100 है और यहाँ 2 की पावर 60 है, तो जोड़कर कितना हो जाएगा, जोड़ के कितना हो जाएगा 2 की पावर 160 और यहाँ 5 की पावर 50 है। तो अब दोस्तों किसकी संख्या कम है यहाँ 5 की, तो 5 की कितनी पावर है 50, तो शून्य की संख्या कितनी होगी 50। यही हमारा आंसर है। दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब दोस्तों करते हैं, जैसे 8 की पावर 200 मान लीजिए और 25 की पावर 300 मान लीजिए और 2 की पावर 20 मान लीजिए और 5 की पावर 30 मान लीजिए। चलिए दोस्तों करते हैं। हमें सिर्फ 5 और 2 के फॉर्मेट में पहले इसको तोड़ना है, तो इसके अंदर 2 छुपा है, मतलब क्या है 2 का घन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसकी सबकी पावर है 200 गुणा, इसको कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर इस तरह से लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इस सबकी पावर कितनी है 300, तो गुणा ये 2 की पावर 20 है और ये 5 की पावर 30 है। तो दोस्तों अगर पावर की पावर हो तो गुणा हो जाती है, 2 की पावर कितनी होगी 200, तो यह 600 होगी गुणा 5 की पावर यहाँ कर लीजिए 300 दूनी 600, तो 5 की पावर 600 गुणा 2 की पावर 20 गुणा 5 की पावर 30। तो दोस्तों यहाँ 200 की पावर 600 है और यहाँ 2 की पावर कितनी है 20 है, तो इसकी पावर जुड़ जाएगी, तो कितनी होगी 2 की पावर हो जाएगी 620 गुणा यहाँ 5 की पावर 60 है और यहाँ 60 नहीं 600 है, और यहाँ कितनी है 5 की पावर
30 है, तो जुड़ के कितने में आएगी 5 की पावर 630। अब दोस्तों इसमें संख्या किसकी कम है, 2 की कम है, कि 2 की पावर यहाँ 620 है और ये 5 की पावर 630 है, तो किसकी पावर कम है यहाँ 2 की, तो जीरो की संख्या कितनी होगी, जीरो की संख्या कितनी होगी 620। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आगे के जो सवाल हैं अगले टाइप के उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक